बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। आज जुमेरात 17 मार्च है। ठीक 11 दिन के बाद कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। इस पर MNAs जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नतीजा हमारे सामने आ जाएगा। बड़ी सियासी जोड़ तोड़ का वक्त जारी है और अपोजिशन जो है उसने 172 बंदे पूरे करने और हुकूमत को इस वक्त मसला ये दरपेश है कि उनके जो अपने इत्तहादी हैं वो एक ऐसे वक्त में, जिस वक्त हुकूमत में और हुकूमत का मज़ा लेने का तकरीबन 3.25 साल मज़ा लेने के बाद अब हुकूमत को ज़रूरत थी कि वो उनके साथ खड़े होते, लेकिन वो वाज़े तौर पर अपना भाव लगवाते हुए, अपना रेट बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुस्लिम लीग काफ उसमें वो जमात है जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम देते हुए नज़र आ रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने 3 इंटरव्यूज़ दिए ऊपर तले, और उन इंटरव्यूज़ में जो उनकी गुफ्तगू है उसके हवाले से और तहरीक अदम एतमाद के कुछ अहम पहलू इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। 3 इंटरव्यूज़ दिए। एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया पर कि ये इंटरव्यूज़ फिक्स्ड थे। देखें, मेरा ख्याल है जो पहला इंटरव्यू था वो तो ज़ाहिर है उसमें एक जब भी कोई रिपोर्टर हो, कोई एंकर हो, कोई इंटरव्यू ले रहा हो, एक ऐसे मौके पे जब एक ऐसी शख्सियत इंटरव्यू दे रही है जो इस वक्त हॉट केक बनी हुई है, सब नज़रें उसके ऊपर हैं, तो उसमें तो चलें यही कोशिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निकलवा लें उनसे वो जो बोल रहे हैं। मैं मेहर बुखारी साहिबा वाले इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि ये सवाल करने चाहिए थे, लेकिन चलें, एक उन्होंने इंटरव्यू किया, सब नज़रें पूरे पाकिस्तान की चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर इसलिए थी कि आया ये इधर खड़े होंगे, ये उधर खड़े होंगे। उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कोशिश की कि वो जितना अपनी भड़ास निकाल सकते हैं निकालें, चौधरी परवेज़ इलाही जितनी खबरें निकल सकते हैं निकलें। वो हो गया इंटरव्यू। जब वो इंटरव्यू हो गया ना, तो ज़ाहिर है सबसे बड़ी खबर पूरे पाकिस्तान के लिए वो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने इमरान खान के ऊपर ज़ाती हमले किए, सख्त बातें की, और यहाँ तक कि उन्होंने जनरल फैज़ को भी टारगेट किया। तो बहुत बड़ा इंटरव्यू था। अब वो ये कि उस इंटरव्यू के बाद रात गुजरती है, रात में पता नहीं ऐसा क्या होता है, सुबह अचानक टीवी स्क्रीनों के ऊपर 4 टिकर चलते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान बड़ा अच्छा बंदा है, हुकूमत के साथ खड़े हैं, अभी तक हुकूमत से अलग होने का फ़ैसला नहीं किया, और एक दो और भी इस तरह की चीज़ें थी। यानी वो बिल्कुल उसके अपोजिट उन्होंने गुफ्तगू कर दी। जो वहाँ पर इंटरव्यू में उन्होंने बोला उससे 180 बिल्कुल। अब उस दिन वो देते हैं 2 इंटरव्यूज़, एक देते हैं नदीम मलिक साहब को और एक देते हैं मुजीब रहमान शामी साहब और हमारे और आपके दोस्त अजमल जामी साहब को। अब अगर कोई होता इस मौके पे कोई और बंदा चौधरी परवेज़ इलाही के अलावा, उसको वो जलील करना था हमारे सहाफ़ियों ने और हमारे मीडिया ने। उनके 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे ना, यानी रात 10 बजे वो इंटरव्यू चला था, तो एक इंटरव्यू 7 बजे और एक 8 बजे हो रहा है, तकरीबन 21 घंटे बाद ये इंटरव्यूज़ हो रहे थे, 21 और 22 घंटे बाद। कोई और होता ना तो उसके 21 घंटे पहले वाले बयानात चला के उसको कहा जाता कि ये आपने कल रात तो ये कह रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं, कल रात तो आप कह रहे थे कि सारी चीज़ें तय हो गई हैं। यहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा। मेरा ख्याल है दरमियान में शायद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू भी तो कहा गया। अच्छा, वो मैटर नहीं करता, वो क्या ऐसा कुछ नहीं है इनको? नहीं सर, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता ना। मसला ये है कि वो क्या कह रहे हैं, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में जवाब भी वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जो है वो बैनर जो लगे थे ना कि पंजाब की मजबूरी है, परवेज़ इलाही जरूरी, कहते उतरवा दिए। मैं ये नहीं कहता कि ये फिक्स थे। मसला क्या है चौधरी साहबान का ना, मसला ये है, इन्होंने ना बड़ा, जिसको हम कहते हैं कि बड़ा रख रखाव और बड़ा वो जो उनकी लफ्ज़ भी है रोटी शोटी, और ज़रा मीडिया के लोगों को, यानी ये नहीं है कि पैसा तो वो बहुत लोगों को देते हैं ना, लेकिन इनकी मैं बात नहीं कर रहा जिन 2 को इंटरव्यूज़ दिए कि इन्होंने को पैसे लिए हुए। नदीम मलिक साहब को तो बिल्कुल वो नहीं तसव्वुर किया जा सकता कि वो कोई पैसे लेते हैं। हाँ, मुजीब रहमान शामी साहब क्योंकि अखबारात वगैरह और ये मामलात हैं, तो वो उनका एक रहा है इंटरेस्ट, उनका एक रहा है इश्तिहारात और ये वाले मामलात, उनकी हद तक ये आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें, यानी एक होता तो है आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या फेवर्स लेते हैं तो फिर वो चीज़ आप नहीं कर सकते। नहीं, वैसे भी रावलपिंडी में मीडिया टाउन भी आपको पता है ना कि इनके दौर में बना था, और लाहौर में भी, वो तो मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, जिस तरह से इन्होंने प्लाट दिए चौधरी परवेज़ इलाही ने, और जिस तरह से मीडिया को इन्होंने नवाजा और मंथलियाँ लगी हुई। और मैं एक बात कहता होता हूँ कि शरीफ ख़ानदान और चौधरी परवेज़ इलाही में फ़र्क यह है कि वो हराम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीडिया भी हलाल इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे? वो तो सीधा कहते हैं ना, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ से, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्लासा साहब ने एक बार बताया कि उनको लाहौर के एक सहाफ़ी ने बताया कि मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे साथ वो सिंसियर होगा वो सहाफ़ी जो मुझसे पैसे लेता होगा,
अगर वो मुझसे पैसे नहीं लेता वो किसी और से लेता होगा। ये मियां नवाज शरीफ का क्राइटेरिया है, जो अपने हामी उसी को रखते हैं जो उनसे पैसे लेते हैं। वो कहते हैं अगर ये पैसे नहीं ले रहा तो फिर कहीं और से ले रहा होगा, ये तो छोड़ जाएगा मुझे, इसके मामलात कहाँ से चलेंगे। तो ये उनका क्राइटेरिया है। चौधरी साहबान क्या करते हैं? चौधरी साहबान ये करते हैं, उन्होंने पूरी फील्डिंग अपनी सेट की हुई होती है। उन्हें पता होता है फलाने सहाफ़ी का ना, वो यहाँ तक भी करते रहे हैं और अब भी करते हैं कि किसी सहाफ़ी का कोई, उसकी मिसेज कहीं एडमिट है हॉस्पिटल आपने में। वैसे कभी गौर किया कि जब इस किस्म का कोई सियासी बहरान आता है और इनकी किसी और को पार्टी को ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके बाद एक टिक्कर जो है वो हर चैनल के ऊपर चलता है कि चौधरी साहिबान की जो रिहाइशगाह है वो सियासी गहमा गहमी और सरगर्मियों का मरकज़ बन गई। वो मैं आपको वही बता बड़ा रहा हूँ, शौक है उनको ये टिक्कर चलवाने। देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो इस हद तक रखते हैं चीज़ें कि उनकी जो टीम है और वो सारे मामलात के, अगर किसी सहाफ़ी की मिसेज एडमिट है, कोई मतलब कोई डिलीवरी का केस है, तो वो पता चलता है जब वो डिस्चार्ज होने लगते हैं, पता चलता है बिल पे हो गया हॉस्पिटल का ना, चौधरी साहिबान ने कर दिया। मतलब इस हद तक भी वो चीज़ें करते रहते हैं। ईद के ऊपर क्या होगा, आपको कोई टोकरी शोकरी आएगी, कोई केक आएगा, साथ छोटा सा लिफाफा होगा और उसमें बड़े नोट होंगे ना। ये हलाल तरीका है। ईद के ऊपर आपको गिफ्ट आया है तो ये हलाल तरीका है। और वो गलत करते हैं, वो सीधा देते हैं कि ये डिलीवर करो। और मैं आपको बताऊं, ये पिछले 1-1.5 माह में मैं आपको, एक होता है कि एक हवाई बात करना ना, एवं हवा में, मैं आपको नाम भी बता दूंगा ना, क्योंकि आप, अच्छा हमारे जो देखने वाले होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हम हर बात 100% वो करें ना। मैं कम अज़ कम ये दावा कर सकता हूं, नाम क्यों नहीं लिया, मैं कम अज़ कम ये दावा कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 98% बातें करता हूँ, नाम भी लेता हूँ ना। 2% थोड़ी मजबूरी होती है, ज़ाहिर है। आपने मुझे एक बात बताई है, वो मेरे साथ नहीं हुई, वो आपके साथ हुई है। आपने मुझे बताया कि मुझे फलान ने, नून लीग वाले ने फ़ोन करके कहा है कि ये ट्वीट करो, ये मैं तो नहीं बता सकता ना, मेरा तो आपके साथ ताल्लुक ही ख़त्म हो जाएगा कि ये चीज़ आपने मुझे पर्सनल उसके लिए बताई है। इस मौके के ऊपर कॉल्स कर करके इन्होंने मीडिया से करवाया है, ये प्रोग्राम करें, ये चीज़ करें, ये ट्वीट करें, ये हाईलाइट करें, ये इन्होंने करवाया है। और फिर शहबाज शरीफ साहब की मीडिया मालकान से मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी ने मीडिया मालकान को कहा साथ दो हमारा इस हुकूमत को गिराने में, फिर देखो किस तरह से आपको नवाजते हैं और किस तरह से मुलाकातें की गई। और ये सारे मामला, ये सारी चीज़ें आएंगी एक एक करके, आप देखेंगे जैसे ये मामला आगे बहुत कुछ आएगा। और मैं ये भी बता चुका हूँ, इस सारे खेल में जो प्लेयर्स हैं ना, जब कोई किताब लिखेगा, जब कोई इंटरव्यू देगा, जब कोई इंकशाफ करेगा, जब कोई पर्दा उठाएगा, तो लोगों को हैरानगी होगी कि हम क्या समझते रहे और पीछे क्या चल रहा था। बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। तो मसला ये है कि इनका ना एक इस तरह के इन्होंने वो अपना रखा हुआ है, मतलब एंकर्स के साथ, कि इनसे सख्त सवाल कोई नहीं करता। वरना मुझे एक बात बताएं, क्या इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए था जब ये कह रहे थे कि हमें पीटीआई ने दिया ही कुछ नहीं है? जिस पे आपने ट्वीट किया कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। अब अगर 7-8 बच्चों के बाद एक खातून कहती है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, तो ये 8 बच्चे कहाँ से आ गए कि तुम्हें सच्चा प्यार नहीं मिला? तो बात यह है कि इनको 11 चीज़ें पीटीआई ने दी हुई हैं। मिसाल को सियासत तक रखें, चले ठीक है, सॉरी, अच्छा ज़्यादा उसके ऊपर कोई तवज्जो ना देना, ज़्यादा गौर करेंगे तो फिर नए सवालात उभरेंगे, तो फिर अलग से उसके ऊपर इंटरव्यू करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 11 चीज़ें पीटीआई ने दी हुई हैं, ट्विटर के ऊपर लिख चुका हूँ, ठीक है यार, अभी भी आप कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिया। और देखें, इसमें मैं आपको बताऊँ, ये जो इंटरव्यूज़ 2 हुए ना, उसमें होना क्या चाहिए था, उनके रात वाले क्लिप्स चलाते, उनको कहते रात आप ये कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, रात आप कह रहे थे कि। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको पता है कि मैं हार्डकोर लोकल पॉलिटिक्स जो है वो 2013 के बाद से कवर नहीं करता। 2013 तक मैंने लोकल पॉलिटिक्स भी कवर किया, लेकिन उसके बाद से मैं बिल्कुल डेडिकेटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कवर करता हूँ। और जो पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान का दूसरे ममालिक का और दूसरे ममालिक के आपस में जो ताल्लुक आता है, मैं उसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व करता हूँ। जिस तरह इंडिया है, उसका तरीका वारदात क्या है? उसका तरीका वारदात ये है कि एक अहम मीटिंग होनी है, और ये आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, ये कोई मैं ऑफ द कफ बात नहीं कर रहा, इसके ये आपके पास क्रेडिबल इसके एविडेंस और चीज़ें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। कोई अहम मुलाकात होनी है, पाकिस्तान और इंडिया के लेट से वज़राए ख़ारजा जो है उनकी मुलाकात होनी है, या इंडिया का किसी अमरीकी सदर ने या नायब सदर ने दौरा करना है, उसकी मीटिंग का एजेंडा सेट करने का उनका तरीका क्या है? इंडिया ये बड़ी वारदात करता है, वो ये करता है कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या तो कोई ऐसा वाक़या हो जाता है बहुत बड़ा जिसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगा देते हैं, अगर किसी अमरीकी ने आना हो। वो आप चिट्टे सिंहपुरा से लेके टेरर बोट के ड्रामे से लेके इंडिया में मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं। जब उड़ी का वाक़या हुआ उससे 4 दिन के बाद मोदी ने और इसने यूएन जनरल असेंबली में खिताब करना था। जब पठानकोट का वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने जाना था। हर ऐसे इंसिडेंट से पहले कुछ ऐसा होता है,
आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ख़बरें चलती हैं, माहौल बनता है, वो कश्मीर की बजाय या किसी और मामले की बजाय दहशतगर्दी, जो कि इंडिया कहता है कि हमारा कंसर्न है, वो मामला टॉप ऑफ द एजेंडा आ जाता है कि बात ही अब उसके ऊपर होगी क्योंकि ये वाक़या हो गया। तो ये जो बेसिकली माहौल बनाना होता है ना अगली मुलाकात के लिए, उसके लिए आपको लगता है कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़ पहले इस तरह बात की, उसके बाद वो किया ताकि नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो बिल्कुल। सके? और मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ अपना कंक्लूजन उसके ऊपर दे दूं क्योंकि वो फिर चीज़ें ज़रा वो हो जाएंगी। देखें, फिक्स मैच नहीं भी थे ना जो 2 इंटरव्यूज अगले दिन हुए, कुछ सवालात हो सकते तो थे। वो सवालात नहीं किए गए जो होने चाहिए थे। मसलन उस यार उनसे ये सवाल हुआ, कल आप कह रहे थे कि इमरान खान हमें दे वज़ारत आला, आज आप कह रहे हैं हम अल्लाह से मांगते हैं, हम दीनी लोग हैं। कल रात आप सुबह मुसलमान हुए, आज कलमा पढ़ा है, कल भी तो आप मुसलमान थे ना, कल भी तो अल्लाह ताला मौजूद थे ना। कल आप अल्लाह से नहीं मांग रहे थे, कल आप इमरान खान से मांग रहे थे कि हमें जो वज़ारत आला देगा हमें ले जाए, ठीक है। तो आज आप कह रहे हैं कि हमें अल्लाह दे, हम अल्लाह से मांगेंगे। कल आप कह रहे थे कि पूरा तासुर दे रहे थे कि पूरा सुबह आपके हक में खड़ा हो गया कि आपको वज़ारत आला दी जाए, आज आप कह रहे हैं कि जी जो है वो मैंने बैनर आके उतरवा दिए हैं। कल आप कह रहे थे कि हमारे 100% मामला जो है वो तय हो गए अपोजिशन के साथ, आज आप कह रहे हैं कि अभी हम हुकूमत के हिस्से हैं, ठीक है। अच्छा, ये वो सवाल थे बहुत सारे, और फिर आप कह रहे हैं हमें दिया कुछ नहीं, आपने 11 चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे, और फिर उनसे सवाल होने चाहिए थे कि भाई चौधरी शुजात साहब की बुक जो है वो भरी पड़ी है इस चीज़ से कि आपके साथ शरीफ खानदान ने क्या क्या किया। एक बार फिर आप उन पर एतबार करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शरीफ खानदान नहीं, तो इवन शरीफ ख़ानदान जो है वो इनको अपना, यानी कि पाकिस्तान में जिस वक्त ये वापसी हुई, तो आपको पता है कि दरमियान में बड़ी कोशिशें हुई, बहुत सारी अटैम्प्ट्स हुई इनका पैचअप करवाने की कि ये दोबारा से एक हो जाएं, मामला ठीक हो जाएं, लेकिन उस वक्त तक उनका मौक़िफ़ ये था कि ये 2 भाई थे जिनकी वजह से हम अपने बाप के जनाजे में नहीं शरीक हुए। हाँ। ये इनका चार्जशीट थी, और ये सबसे बड़ी इनकी चार्जशीट ये थी कि हम नहीं आ सके, और वो मुशर्रफ वाले मामलात जो सारे थे उसकी वजह से। अब जाहिर है कि सियासी मसलहतें ऐसी हैं कि आप माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही है। और सर देखें, आप कह रहे हैं कि शरीफ खानदान पे में एतबार नहीं है, चौधरी परवेज़ लाई कह रहे हैं शरीफ खानदान की गारंटी दी आसिफ अली जरदारी है। कौन आसिफ अली जरदारी? जिसको मरीम नवाज कह रही जलील आदमी है, ठीक है। तो भाई उधर से और इकट्ठे होने वाले लोग वो हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी, तारीख़ी वाक़या सबको मालूम है कि जिस कलम से फांसी के हुक्म पे दस्तखत किए गए थे, वो कलम किसने तोहफ़तन मांगा था, ये आप सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। वो भी इकट्ठे हुए हैं और गारंटियाँ देने वालों में शामिल हैं। गारंटी देना, वही मैं वही कह रहा हूँ ना। तो यही इनसे जो सवाल होने चाहिए थे, इनसे पूछा जाना चाहिए था। फिर एक और बहुत सारी इसमें बातें हैं कि लेकिन उस तरह से सवाल नहीं किए गए। एक और मैं आपको एंगल देता हूँ नया, वो एंगल ये है कि यार देखें, इनसे क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए था कि चौधरी साहब आप जो कह रहे हैं कि हमें वज़ारत आला चाहिए, हम सारे आपके हामी मीडिया वाले, या चले हामी ना सही पूरा मीडिया चले, आपके जो हामी है वो हम मीडिया वालों को बता रहे थे कि आप तो हुकूमत से नाराज़ हैं पेड गवर्नेंस की वजह से, आप तो नाराज़ हैं महंगाई की वजह से। आपने ये मुतालबा नहीं किया कि पेट्रोल सस्ता कर दो, चीनी सस्ती कर दो, आटा सस्ता कर दो, ये सस्ता कर दो, वो सस्ता। आप क्या कह रहे हैं? वज़ारत आला बना दे दो, वज़ारत आला। फिर तो आप ज़ाती मफाद की सियासत कर रहे हैं, आप अखलाक की, अक़दार की, रवायात की सियासत नहीं कर रहे, आप तो अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं। तो ये सदी वो चीज़ें हैं जो इनको कहनी चाहिए थी, और इनसे पूछना चाहिए था कि भाई 10 सीटों के साथ आप कह रहे हैं कि मैं 12 करोड़ का सूबा दे दो, क्यों? यही अगर मुतालबा पीटीआई कर रही होती, यही पीटीआई मुतालबा कर रही होती कि जनाब हमें वज़ारत आला, हमें वज़ारत आला 12 सीटों के साथ, ठीक है, तो ये जमा तफरीक मीडिया बता रहा होता कितनी घटिया, सतही और घिनौनी हरकत पीटीआई कर रही है कि 10 सीटों के साथ सूबा मांग रही है। तो ये वो चीज़ है सर जिसके ऊपर इनको ग्रिल नहीं किया गया। इनके पुराने, अच्छा इनसे नहीं पूछा गया कि 1 माह पहले वहाँ पे खड़े होकर मुन्नी सलाई कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह दें अपनी पार्टी को, घबराना नहीं है, ये जो तमाशा चल रहा था मेतमाद का, हम आपके साथ हैं। 2 बार मुन्नी सलाई ट्वीट करके कहते हैं कि हमारी रवायात, और कहती हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे आखिरी वक्त तक, 5 साल की कमिटमेंट है, 5 साल खड़े रहेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आप जनाब आपने कहा है कि जी हम भी हैं और ये, और आपने इस हद तक ब्लैकमेल किया। 1 माह पहले तक आप कुछ और कह रहे थे, 11 चीज़ें भी आपने इनसे ली हुई हैं, और आपने उसके बाद आपने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। बहरहाल जी, इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ का मौसम है और बहुत गर्मा गर्मी है, शहर इक़्तिदार में, इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल है,
और जिस किस्म के मामलात चल रहे हैं, इसको ज़ाहिर है कि इस सारे मामले को मैं कवर करता रहूँगा, सदीक जान कवर करते रहेंगे। और मैं ख़ास तौर पर अपने चैनल पर कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इंटरनेशनल एंगल आपको इसका दिखाऊँगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में इक़्तिदार किसके पास है, ये किस किस मुल्क के लिए क्यों क्यों अहम है और क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं, माजी में वो क्या रोल प्ले करते रहे। लेकिन दो मामलात हैं जिनके ऊपर सदीक जान के साथ उनके चैनल पर इंशाल्लाह मैं आज वीडियो पे बात करूंगा, क्योंकि हमारी इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई कि दो मामलात हैं। दोनों मैं आपको ब्रीफली यानी कि दो लाइनों में बता देता हूँ। एक तो ये कि अमेरिका जो है उसके साथ एक बात चल रही थी कि इमरान खान साहब ने जो एक उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसके क्या नताइज हो सकते हैं, उसका इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से क्या ताल्लुक है, एग्जैक्ट ताल्लुक क्या है, और माजी में अमेरिका की क्या इंटरफेरेंस रही है। इन दो मामलात पर सदीक जान के साथ बात करेंगे अगली वीडियोज़ में इनके चैनल पर। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।